नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पाकिस्तान के माथे का झूमर खतरे में है क्योंकि एक्शन मोड में चूहे वाली माता है, मौज में बलूचिस्तान है और टेंशन में पाकिस्तान। क्या है पूरा मामला, ये समझने से पहले आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि बलूचिस्तान की हिंगलाज शक्तिपीठ का एक रूप हमारे खुद के देश भारत में विद्यमान है और आज उन्हीं की चौखट पर जाकर बलूचियों के लिए आजादी की मन्नत मांगी जा रही है। देखिए इसी पर आज की हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। बलूचिस्तान के लिए अच्छे दिनों की शुरुआत, हिंगलाज शक्तिपीठ की घर वापसी, अब दिखेगा चूहों वाली देवी का चमत्कार। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। आज का बलूचिस्तान अब पहले जैसा तो बिल्कुल नहीं रहा, जो अब तक पाकिस्तानी हुकूमत में दबकर सांस लिया करता था। दरअसल देखिए, एक लंबे समय से पाकिस्तान का पेट पालने में बलूचिस्तान ने अच्छा खासा योगदान दिया है, लेकिन जैसे जैसे पाकिस्तानी सेना के जुल्म की दास्तां बढ़ती गई, पाक आईएसआई की पकड़ बलूच लोगों पर कमजोर होने लगी। पाकिस्तान के इस सबसे बड़े प्रांत में सोचिए 16,000 से ज्यादा खदाने हैं और यही खदाने वो खजाना है जिसे पाकिस्तानी हुकूमत ने शातिर ड्रैगन के हाथों गिरवी रख दिया। बलूच लोग ना ही इन खदानों का लाभ प्राप्त कर पाए, ना ही तरक्की की उड़ान भर पाए। रोजगार के नाम पर पाकिस्तानी हुकूमत ने बलूच लोगों के हाथों में कटोरा थमा दिया, सरकारी पदों पर भेदभाव किया, सरकार की नीतियों से वंचित करके रखा हुआ है। महंगाई, भुखमरी नाम के हंटर ऊपर से लग मारे और उठती आवाज को दबाने के लिए खूनी खेल अलग से खेला। और इन्हीं कारणों के चलते आज का बलूचिस्तान खुद के लिए आजादी की जंग लड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटाकर खुद के लिए सोचिए लोकतांत्रिक गणराज्य बलूचिस्तान को मान्यता देने की गुहार लगा रहा है। भारत से खुद के लिए दूतावास खोलने का अनुरोध कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस बलूचिस्तान को अब तक कहीं से मदद नहीं मिली, अब उसे ईश्वरीय शक्ति का सहारा मिलेगा। भारत के बॉर्डर पर स्थित करणी माता के धाम में कुछ ऐसा हुआ है जिससे बलूच लोगों में उम्मीद की किरण जगी है। बलूचिस्तान को आजाद होने से अब न ही पाकिस्तानी हुकूमत और न ही पाकिस्तानी आर्मी कोई रोक नहीं सकेगा। और इसी पर देखिए हमारी आगे की ये रिपोर्ट। तो आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करणी माता के धाम पहुंचे, शक्ति का इकलौता धाम जहां चूहों वाली देवी विद्यमान, जिनमें हिंगलाज शक्तिपीठ के भी दर्शन होते हैं। बॉर्डर से सटा राजस्थान का बीकानेर जिला, यहाँ मौजूद करणी माता का दिव्य धाम अपने आप में इसलिए अनोखा है क्योंकि यहीं पर चूहों को पूजा जाता है और सोचे इन्हीं चूहों का झूठा प्रसाद भक्तों में वितरित किया जाता है। हैरान करने वाली बात यह कि इस प्रसाद से ना कोई भक्त आज तक बीमार पड़ा और ना ही इन चूहों ने किसी को हानि पहुंचाई। और चूहों की इसी देवी के धाम में जो आता है वो खुद को धन्य समझता है। और जो कि सोचिए, हिंगलाज शक्तिपीठ का एक रूप स्वयं करणी माता है, जिस कारण सबसे पहले पीएम मोदी यहाँ आए और अब खुद को सनातनी मुस्लिम बताने वाली नाजिया इलाही खान भी यहाँ पहुंची। भाजपा के राष्ट्र प्रवक्ता नाजिया इलाही खान ने यहाँ आकर मां की चौखट से बलूचिस्तान की आजादी की मन्नत मांगी है। दरअसल नाजिया इलाही खान का ये साफ कहना है कि उन्हें करणी माता के धाम के बारे में उस वक्त पता चला जब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आशीर्वाद लेने आए। उस समय उन्हें जानकारी मिली कि ये वही शक्तिपीठ है जिसे हिंगलाज माता के रूप में जाना जाता है और इसलिए मैं माता के दरबार में बलूचिस्तान की आजादी और उसके भारत में पुनः विलय की मन्नत मांगने आई हूँ। मेरी कामना है कि एक दिन हिंगलाज माता दोबारा भारत की धरती से जुड़े। 100 बात की एक ही बात निकलकर सामने आती है कि हिंगलाज के स्वरूप में मां करणी मां के आगे अब बलूचिस्तान की आजादी की मन्नतें मांगी जा रही है। और देखिए, हम सभी जानते हैं कि चूहों के इसी देवी की चौखट से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा है और इन्हीं कारणों के चलते बलूच लोगों में एक नई उम्मीद जगी है कि अब चूहों की देवी उन्हें नापाक ताकतों से मुक्ति दिलाएगी।